अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद वजी। मैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ यूके वैट से रिलेटेड। वैट इज़ बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स, जो आपने एचएमआरसी यूके का जो टैक्स कलेक्शन का इदारा है उसे पे करना होता है। वैट से रिलेटेड हमारे पास कितने सिनेरियोज़ हैं और उनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैट से रिलेटेड हमारे पास 3 सिनेरियोज़ हैं। सबसे पहला सिनेरियो कि हम अपने आप को वैट रजिस्टर नहीं करते। सेकंड सिनेरियो कि हम अपने आप को फ्लैट रेट के ऊपर, जो कि 7.5% है, हम अपने आप को उस पर रजिस्टर करते हैं। थर्ड सिनेरियो ये है कि हम अपने आप को मेन स्ट्रीम या जो स्टैंडर्ड रेट है 20% का, हम अपने आप को उस पर रजिस्टर करते हैं। आप अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो एक बेंचमार्क है 85,000 पाउंड का। अगर आपकी एनुअल सेल्स 85,000 पाउंड से लेस हैं तो आप के ऊपर वैट अप्लाई नहीं होता, आप वैट फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल्स प्रिडिक्ट करनी है कि आपकी एनुअल सेल्स कितनी हो सकती हैं, और जो आपको टैक्स पे करना है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना है। 3 मंथ्स की सेल्स के ऊपर जो आपका वैट बनेगा वो आपने एचएमआरसी को पे करना होगा। अब बात करते हैं कि आपकी सेल्स 85,000 पाउंड से इंक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन आपने अपने आप को वैट रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपको कैसा लॉस या कितनी किस्म का लॉस हो सकता है। सबसे पहले तो अमेज़ॉन की एक ऑटो इनवाइसिंग जनरेशन की एक बेनिफिट है जो आप अवेल नहीं कर सकते, कि अमेज़ॉन खुद ही आपके क्लाइंट के लिए, आपके कस्टमर के लिए एक ऑटो इनवाइसिंग जनरेट करता है जो आपके कस्टमर को रिसीव होती है, आपको खुद से जनरेट नहीं करनी पड़ती। दूसरा, अमेज़ॉन जो अपनी फीसिस आपसे चार्ज करता है उसके ऊपर मज़ीद 20% वैट चार्ज करता है। अगर आपकी सेल्स 85,000 पाउंड से इंक्रीज़ हो गई हैं और आपने अपने आप को वैट रजिस्टर नहीं किया, तो अमेज़ॉन की जो ऑटो इनवॉइसिंग की बेनिफिट है आप वो अवेल नहीं कर सकते। दूसरा, अमेज़ॉन अपनी फीसिस के ऊपर आपसे मज़ीद 20% वैट चार्ज करेगा। और अगर आपकी सेल्स 230,000 पाउंड से एक्सीड कर गई हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे 20% वैट चार्ज होगा। अब बात करते हैं कि आपने अपने आप को वैट रजिस्टर करना है। आपकी एनुअल सेल्स 85,000 पाउंड से इंक्रीज़ हो सकती हैं और आपने अपने आप को वैट रजिस्टर करना है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो अब अपने आप को फ्लैट रेट जो 7.5 है उस पे रजिस्टर कर सकते हैं, या जो स्टैंडर्ड रेट है उस पे 20% पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने अपने आप को वैट रजिस्टर कर लिया है, तो आपको कितने किस्म के बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो आपने अपने आप को 7.5% पे किया हो या 20% पे किया हो। अमेज़ॉन आपके कस्टमर के लिए एक ऑटो इनवॉइसिंग जनरेट करता है, जो आपके कस्टमर को मिलती है, आपको खुद से वो जनरेट नहीं करनी पड़ती। एक तो बेनिफिट आपको ये हो रहा है। दूसरा, अमेज़ॉन जो आपसे फ़ी चार्ज करता है उसके ऊपर मज़ीद 20% वैट चार्ज नहीं करेगा अमेज़ॉन, अगर आप वैट रजिस्टर हैं तो। ये बेनिफिट्स दोनों रेट पे अप्लाई होते हैं, चाहे आपने अपने आप को 7.5% पे रजिस्टर किया हो या 20% पे। फ्लैट रेट जो कि 7.5% है, उसमें क्लेम बैक का ऑप्शन नहीं है। वो आपकी सेल्स पे जितना बनेगा क्वार्टरली बेसिस पे वो आपको पे करना होगा। फ्लैट रेट में मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपका सपोज़ आपकी जो क्वार्टरली सेल्स हैं वो 200,000 पाउंड्स की हैं, तो हमने उसके ऊपर 7.5% का रेट लगाया, तो हमारे पास आंसर आया 15,000 पाउंड्स। तो ये 15,000 पाउंड्स आपने एचएमआरसी को पे करने होंगे, इसमें कोई क्लेम बैक का ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में अगर आप 7.5% पे रजिस्टर करते हैं वैट में, तो फर्स्ट ईयर में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 6.5% वैट पे करेंगे। फिर आने वाले हर साल में आपका जो रेट होगा वो 7.5% हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो जो था हमारे पास मेन स्ट्रीम का, या जो स्टैंडर्ड रेट था हमारे पास 20% का, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने अपने आप को 20% वैट पे रजिस्टर किया हुआ है
तो आपको दो बेनिफिट्स तो होंगे ही। एक जो ऑटो इन्वेस्टिंग वाला बेनिफिट है वो, उसके साथ साथ कि अमेज़ॉन अपनी सेल्स के ऊपर आपको 20% चार्ज नहीं करेगा। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट जो हमें इसमें होगा वो ये कि आप अपना वैट क्लेम कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि सपोज़ हमारी क्वार्टरली जो परचेजेस थी, हमने परचेजेस के वक्त एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जो कस्टम में अपना वैट पे किया था वो 20% था। तो हमारी 125,000 पाउंड्स की हमने परचेजेस की, उस पे जो 20% हमने वैट पे किया वो 25,000 था। और जो आफ्टर 3 मंथ्स हमने जो सेल्स की वो 250,000 पाउंड्स थी। तो अब हमें, क्योंकि हम 20% पे रजिस्टर्ड हैं, तो 250,000 पाउंड का जो 20% आएगा वो 50,000 होगा। हमें ये पे करना है। लेकिन हमने 20% पे अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो हमारे पास क्लेम बैक का ऑप्शन है। क्लेम बैक का ऑप्शन इस तरह है कि अभी जो हमारी सेल्स के ऊपर वैट बन रहा है वो 50,000 है, जिसमें से 25,000 पाउंड्स हम ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज पे कर चुके हैं। तो हमें जब 50,000 पे नहीं करना पड़ेगा, अब हमें 50,000 का और 25,000 का डिफरेंस जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि 25,000 है। तो 20% वाले वैट में हमारे पास क्लेम बैक का ऑप्शन है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप अमेज़ॉन पे सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने आप को 20% पे रजिस्टर करवाएं। आई होप कि आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।